आइए अब थोड़ी बात महाराष्ट्र की राजनीति की करते हैं। उद्धव ठाकरे का जो गुट है शिवसेना का, उसने सभी महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर आने वाले चुनाव में लड़ने की तैयारी कर ली है। उन्होंने पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई और उन सबसे सीट वाइज फीडबैक लिया और इससे ये जाहिर हो रहा है कि अगर गठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर उनके मुताबिक, उनके हिसाब से सहमति नहीं बनती है तो वो अकेले भी चुनाव में जा सकते हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी की भारी जीत हुई थी। विपक्षी गठबंधन से 48 में से 30 सांसद चुने गए। उद्धव गुट सबसे ज्यादा 21 सीट पर चुनाव लड़ी और जीती 9 सीट, जबकि कांग्रेस 17 सीट पर लड़ी और 13 सीट जीती और शरद गुट 10 सीट पर लड़ी और 8 जीती। ये महाविकास अघाड़ी के लिए तो धमाकेदार जीत थी, लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए संकेत की सबसे ज्यादा सीट पर लड़ने के बावजूद उनकी सीटें कम रह गईं। लिहाजा उन्होंने सियासी रणनीति बनानी शुरू कर दी। उद्धव ठाकरे ने मुंबई के ट्राइडेंट होटल में बैठक की। सहयोगी दलों को कितनी सीटें देनी है उस पर चर्चा की। 90-90-90 के फॉर्मूले पर भी चर्चा हुई। 2019 के फॉर्मूले पर भी चर्चा की गई और उस समय बीजेपी से गठबंधन था और ठाकरे की पार्टी 124 सीटों पर लड़ी थी। बात बनी तो ठीक, वरना उद्धव अकेले ही चुनाव लड़ने पर भी विचार कर सकते हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के डोडा में हुए आतंकवादी हमले में मारे गए 2 शहीद जवानों को आज अंतिम विदाई दी जाएगी। अंतिम संस्कार उनका होगा। दूसरी तरफ डोडा में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि यहां से आतंकवादी भागने में कामयाब रहे। पिछले 2 हफ्तों से डोडा में ऑपरेशन चल रहा था, जो सोमवार रात मुठभेड़ में बदल गया, जिसमें सेना के 4 और जम्मू कश्मीर पुलिस के 1 जवान शहीद हो गए। कैप्टन ब्रजेश थापा सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल, तो सिपाही अजय सिंह और सिपाही विजेंद्र सिंह झुंझुनू राजस्थान के रहने वाले थे। सेना के चौथे शहीद नायक डी राजेश हैं, जो श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। शहीद जवानों का पार्थिव शरीर जम्मू लाया गया, जहां उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। सिलीगुड़ी में शहीद कैप्टन ब्रजेश थापा के घर पर मातम पसरा है, लेकिन उनके माता पिता को अपने बेटे पर गर्व है। राजस्थान के झुंझुनू में भी मातम पसरा है, क्योंकि यहाँ के 2 वीर सपूतों ने अपनी जान देश पर कुर्बान की है। भासावता कला गांव के अजय सिंह 2018 में सेना में भर्ती हुए थे। झुंझुनू के डुमौली के रहने वाले विजेंद्र सिंह के गांव में भी मातम पसरा है। विजेंद्र ने भी 2018 में सेना ज्वाइन की थी। उनके परिवार और गाँव के कई लोग सेना में हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।